तो भाई आपका ये जो कोलैब है ये मतलब प्लान कैसे हुआ और पहली बार आप कैसे मिले थे? मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड आपके लिए तो बहुत बिग डील होगी हाँ, भाई। इसलिए तो यार मैं तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 decades नाउ। मैं उस्ताद जी आते थे 2003-4 में स्टूडियो, और आई थिंक ग्लासी का मास्टर भी स्टूडियो में ही सुना था। तो वहाँ पे एक बंदा सा आता था, बैगी वैगी पहनी होती थी, रेड जर्सी पहनी होती थी, मतलब खुली डुल्ली स्पाइकी हेयर। मैंने कहा यार, मैं कहा ये चटक है, ये मुझे बनना है, ऐसा ऐसा ये डायरेक्शन है। एंड उस टाइम पे हम जो म्यूज़िक करते थे, पापा म्यूज़िक करते थे, वो बहुत इकूस्टिक था, इकूस्टिक बेस था, देसी था। जैसे अब ये गाना है वैसे हम पहले म्यूज़िक करते थे। और जो ये बनाते थे, मैं इसके पापा के बारे में बात रोकना चाहूँगा 1 मिनट। इसके पापा मेरे हिसाब से हमारे नॉर्थ इंडिया के सबसे फाइनेस्ट स्ट्रिंग कंपोज़र हैं, और स्ट्रिंग अरेंजमेंट उनसे बेहतर ना कोई कर सकता, ना कोई कर पाएगा। और उनकी इंसानियत मैं उस वक्त पे बताता हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 20-21 साल की थी उस वक्त। तो मैंने खड़के गलासी किया। खड़के गलासी के बाद मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो मुझे किसी ने बोला पंजाब में काम करेगा तो तेरी दुकान चल पड़ेगी। लेकिन पंजाब में सब अकूस्टिक म्यूज़िक चलता रहा, ढोल बजता रहा। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं कि मैं ढोल वाले बुला के प्रोग्रामिंग करवाऊँ? तो मुझे गुरदीप पाजी ने बोला कि भी एक आदमी है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो हर बंदे की हेल्प करता है, जीतू भैया के पास चलते हैं। मैं गया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बेटा क्या करते हो, क्या चाहिए। वो बोलते कैसे, मैं सर देख लो कुछ हेल्प हो जाए तो। डीवीडी राइट कर इसके लिए 4 GB की डीवीडी राइट करके दी मुझे। 4 GB में मतलब वो लाखों रुपए का सामान था जो मुझे मुफ्त में दे दिया, जो उन्होंने कई साल लगा के एक एक म्यूजिशियन को बुला के रिकॉर्ड करवाया, वो मुझे फ्री में दे दिया। और फिर वहाँ पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, ऐसे कर रहा था। सम पे कर रहा था। ये कैसे ऐसे करता रहा खड़के गलासी पे, टेंग डेंग डेंग ठीक है, नित्य खड़के खड़के गलासी। सही। तो मैं तब से मतलब मुझे ऐसा लगा, और मैंने इनका फिर काम सुना, वो जो 25 वाली वो नहीं आती थी मोजर बियर वाली, जो 25 का सेट आता था, तो ये 3-4 सेट लाते थे और हर गाना सुनते थे। और ये सब तो कुछ गाने वैसे भी होते थे जो इंग्लिश रैप होते थे और ये सब होते थे। तो बहुत अच्छा यार, बॉलीवुड रीबोर्थ आई थिंक मैंने वहाँ पे सुनी थी बिफोर रिलीज। मेरे लिए बहुत वो था यार, मेरे लिए तो एक ब्रेन स्टॉर्म था, माइंड ओपनिंग था कि यार अच्छा ऐसा भी बनता है, और ऐसा भी दिल्ली में बनता है म्यूज़िक। तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं रेवोल्यूशन, म्यूज़िक में रेवोल्यूशन लाने वाला बंदा है ये है, तो ऑब्वियसली वो आई स्टैंड बाय दिस दैट पॉइंट। तब और इसको आज 2022 है, मैं बात करूँ 2003 और 4 की, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 decades इनको जानते हुए। फिर ग्लासी आया, फिर पंगा आया, फिर ये बिजी हो गए, फिर हमारी बातचीत होना बंद हो गई। और मैं तब भी वैसे ही बातचीत नहीं करता था वैसे, मतलब the last time he gifted me was a chocolate back in 2003। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, इतने ओल्ड लगते नहीं जितना आप दिखवा रहे हो, तो बार बार ये मेंशन तो I started early baby। दैट Started early। तो फिर हमारी बात बंद होना चालू हो गई। फिर ना मैंने इनको, अब फिर क्या होता है कि यार ये तो मेरे पास बैठा रहता था बंदा, ये ना मैं यहाँ पे आता था, तेरे को पता नहीं है मेरे पापा का दोस्त है ना, ऐसा कुछ करके बच्चे होते थे। मेरे पापा के फ़ोन से ना इनका नंबर चोरी किया, और बड़ी हिम्मत करके ना मैंने दिवाली पे कॉल की इनको, बड़ी हिम्मत करके। मतलब ऐसा होता है कि अभी भी ऐसा ही है कि देयर थिन वॉल ऑफ रिस्पेक्ट, जो मैं कभी चाह कर भी पार नहीं कर सकता और ना कभी करना चाहता। तो ये कौन सा साल था जब आपने? 2006-7 था, ग्लासी आ चुका था, एंड ही वाज अ मैसिव नेम नाउ। तो मैंने पापा के फ़ोन से ना इनका नंबर चोरी किया। मैंने कहा मैं कॉल करके पूछूंगा, मैं कॉल करके हैप्पी दिवाली बोलूँगा। तो रात को 10-10:30 बजे मैंने कॉल किया, तो ये कह रहे हेलो में ही हवा थोड़ी सी किसी होगी। मैंने कहा अब क्या बोलूँ। मैंने कहा आगे की स्क्रिप्ट क्या है। मैं कहा हनी भैया, हाँ जी। मैं कहा मैं मिलिंद बोल रहा हूँ। हाँ छोटे भाई। मैं कहा हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली भाई, बस इतनी बात। और इतनी बात करने के लिए मैंने 10 बारी प्रैक्टिस की होगी कि अच्छा ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। तो वो तब से इन्फ्लुएंस तब से है। एंड नाउ बूम, हमने मार्च में पार्टी की थी इनके बर्थडे की। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। फिर अप्रैल में जाके मैं रात को सोने ही वाला था, 1 बजे इनका मैसेज आया कि यो। मैं कहा यस सर। तो कह रहे कि यू अप। मैं कहा यस, बताओ ना। तो कह रहे कि वॉज थिंकिंग ऑफ आवर कोलैब। ओ आगे से इन्होंने कहा
फिर नींद उड़ गई 2-3 बजे जितने बजे फिर नींद उड़ गई दिन में सोए। मैं बताता हूँ पहले तो अपने आप पे प्राउड हुआ कि यू नो गाबा यू आर डूइंग गुड, दैट इज वाई, नहीं बहुत बढ़िया काम है। मतलब यू नो दैट इज वाई समबडी लाइक हिम, और मतलब समबडी मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए तो, तुम्हारे लिए गाना होगा, इनके लिए गाना होगा, मेरे लिए तो मेरा सपना है, इसके लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और इनके साथ जिससे तुम पूरी ज़िंदगी पूरे अपने म्यूज़िक करियर में इन्फ्लुएंस दो, वो आके तुम्हें कह रहा है बट यू नो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग गुड, तुम्हारे में कुछ तो बात है, तभी तुम्हारी बात हो रही है। अभी इनका वो है कि कोलैब करना है और ये सब, तो मैंने कहा ऑन इट, बताओ ना, तो कह रहा है तू भेज फिर अपने म्यूज़िक बैंक में तेरा जितना भी है तामझाम तूने बनाया हुआ है। मैं कहा ठीक है, मैंने फ़ोन रखा, वार्डरोब खोला, एक क्वार्टर पड़ा था। ये सही किया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कॉन्फिडेंस। पिया 2-3 पी, और कुछ शांत कमरा है, शांत कमरा, नाचे जा रहा हूँ। बिना म्यूजिक के वाइब में। मतलब मुझे वो होता है ना कि यार तुम्हें पता होता है कि ये चीज़ हो जाएगी या होनी चाहिए, या मुझे पक्का पता है ये हो जाएगी, पर जब होती है ना तो वो ऐसा बूम देती है ना, जैसे एक प्री वर्कआउट नहीं देता शरीर में, वो ऐसा देती है। और आई वॉज फकिंग डांसिंग विद माई रोलिंग ऑन द फ्लोर, ऐसे समझ ले। फिर मैंने इनको गाने भेजने चालू करे, 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजे, 4 भेजे, आई थिंक कम से कम 15-20 गाने मैंने भेजे। 15-20 मतलब कि 3 एल्बम्स होती है 15-20। तो कुछ गाने शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, कुछ गाने अप्रूव हो रहे थे, कुछ गानों में अमेंडमेंट्स थी, कुछ गाने नए बना रहा था, कुछ गाने लिरिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब वो सब सारी बात चल रही है, कट टू आया, और हम मतलब हमें ये था कि यार हमें कुछ ना कंक्रीट नहीं मिल रहा था कि जिससे यू नो दिस इज़ द मैंगर। सितंबर में मैं जा रहा था जयपुर, तो मेरा एक दोस्त है शैबी, उसके साथ में जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ये लाइन आई, वो इंस्पिरेशन पता है उनको, पता है कहाँ से आई है, तो मेरे दिमाग में ये लाइन आई, एंड मैंने जयपुर में गाना लिखा, बैक स्टूडियो यहाँ पे आके गाना बनाया और उनको भेजा। इन्होंने रीड ही नहीं किया मैसेज, कट साइलेंस, रीड ही नहीं किया। मैं बिजी हुआ था किसी चीज़। हाँ मतलब मुझे ये था कि इन्होंने रीड ही नहीं किया। तो अब वहाँ पे ऐसा हो गया कि सपने टूट गए। नहीं मतलब वो ना कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया। और वो भाई बहुत मुश्किल टाइम होता है जब सिंगल टिक लगता है, आर्टिस्ट के पीछे पड़ने वाली बात ना हो जाए कि कॉल करके बोलूं भाई मैसेज भेजा है, ऑकवर्डनेस रहती है। नहीं मैंने ये किया ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 दिन बाद इनका फ़ोन आया कि पार्टी करेगा। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहा आजा फिर हौसकाज आजा। तो हम साउथ एक्स से बैठे हौसकाज जा रहे थे, और फिर मैंने क्या कहते हैं, मैं प्री बूज करके आया था थोड़ी सी क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए थी बोलने की। पंप भी तो चाहिए। ये चीज़ ना इनफैक्ट आज हम भी करने वाले थे, हमें चाहिए था वो पंप, लेकिन हम नर्वस हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि यार इंप्रेशन खराब ना हो जाए हनी पाजी के साथ। नहीं मैंने छोड़ रखी है वैसे। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया दारू। तो अब मेरी जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं। तो अपना मैंने कहा कि उस्ताद जी मैंने आपको गाना भेजा था, आपने चेक नहीं किया। चल झूठे, कौन सा गाना भेजा है? मैंने कहा आप चेक तो करो। और कसम से हम 5-6 घंटे 6-7 घंटे सड़कों पे घूमे हैं दिल्ली की, सिर्फ वही गाना बजा गाड़ी में, सिर्फ वही गाना बजा। उसका गाने का नाम था क्या लेगी। एंड तब मुझे पता चला कि यू नो बूम, वी हैव गॉट अ बैंगर नाउ, वी हैव गॉट समथिंग कंक्रीट। दैट इज द स्टोरी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।